ये नावल है एक ऐसे बंदे के बारे में जो कि एक सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट होते हैं पेरिस में, और उसे ये लगता है कि मेरे एरिया के जो लोग हैं उन्हें अब एजुकेट करना चाहिए। ये नावल है एक ऐसे बंदे के बारे में जो वन साइडेड लव पे बिलीव करता है। ये नावल है एक ऐसे फ़ीमेल के बारे में जो शादी सिर्फ पेरिस जाने के लिए करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का ये 6th नावल है और इसको ओरिजिनली जो पब्लिश कराया गया 2 दिसंबर 1878 को कराया गया था। और इस नावल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑथर, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर, समरी और लास्ट में इस नावल का जो थीम होगा वो डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1840 लंदन में हुई थी और डेथ इसकी 11 जनवरी 1928 लंदन में हुई। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट, पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट थे। इसकी नावल में आप लोगों को एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलेगी, मींस इसके जो नावल का एक फ़ीचर है वो ये है कि ये जो है प्रोटोगनिस्ट जो प्रोटोगनिस्ट होते हैं वो सफ़र करते हैं मच अब बाय हिज अनफॉर्चुनेट लव। इसी तरह सेम इसी नावल जो रिटर्न ऑफ द नेटिव में, उसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगी कि जो प्रोटोगनिस्ट है दैट सफ़र्स मच बाय हिज अनफॉर्चुनेट लव। लिटरेरी मूवमेंट की बात करें तो नेचुरलिज़म, विक्टोरियन लिटरेचर, और उसके बाद प्लॉट की बात करेंगे तो प्लॉट कुछ यूँ है कि जो नेटिव है वो जो है क्लिम योर ब्राइट होते हैं। जो टाइटल है इस नावल का कि रिटर्न ऑफ द नेटिव, वो जो है एक्चुअली क्लिम योर ब्राइट है, जो कि एब्रॉड काम करते हैं। एब्रॉड मींस पेरिस में काम करते हैं। तो वहाँ पे ये एक सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट होते हैं, वहाँ पे एक बन जाते हैं। तो वहाँ से उसकी ये थिंकिंग होती है कि मैं अपने एरिया जाके अपने जो लोग हैं उनको एजुकेट करूँगा। सो ये अपने एरिया के एक स्कूल मास्टर बन जाते हैं और यूँ यहाँ से ये लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद अगर सेटिंग की बात करें तो ये इसकी जो सेटिंग हुई एडगन हीथ में हुई है, साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड साइड। और इसके बाद करेक्टर्स की बात करेंगे। जो हमारे पास सबसे पहला करेक्टर आता है जो कि प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नावल, दैट इज़ क्लिम योर ब्राइट। क्लिम योर ब्राइट जो है नेटिव ऑफ द नावल्स टाइटल। क्लिम जो है मिसिज योर ब्राइट के सन हैं और थॉमसन योर ब्राइट के कज़न हैं। और ये जो है एब्रॉड चले जाते हैं काम के सिलसिले में। तो कौन से मुल्क जाते हैं? पेरिस। वहाँ पे एक सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट बन जाते हैं और ये जो है शादी करते हैं एस्टोसिया वाई के साथ। क्लिम योर ब्राइट जो है ये एक इंटेलिजेंट, पेशेंट और जेनरस मैन होते हैं। फिर हमारे पास दूसरा करेक्टर है डिगोरे वैन। डिगोरे वैन जो है ये एक सिमी नोमैडिक रिडल मैन है। रिडल मैन वो होता है जो सिंपल एक गड्डी वगैरह चलाता, और ये जो है क्या करता है, ये ट्रैवल करता है अराउंड थ्रू आउट द रीजन्स, जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे ये सेलिंग करता है, ट्रैवल करता है। अब क्या चीज़ सेल करता है? ये जो है डाई, DYE डाई, कलर्स वगैरह, जो रंग वगैरह नहीं होता वो सेल करता है। किसको सेल करता है? जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं उनको, क्योंकि जो भेड़ बकरियाँ होती है वो जो है उनकी निशानदेही करने के लिए वो कलर वगैरह लगाते हैं। तो ये जो डिगोरे वैन है वो ये कलर सेल करते हैं जो फार्मर्स अपने भेड़ बकरियों पे लगाते हैं। फिर उसके बाद ये जो डिगोरे वैन है ये एक क्लेवर, इनसाइटफुल एंड कैन बी अ वेरी डेवियस स्कीमर। फिर हमारे पास करेक्टर आता है एस्टोसिया वाई, जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है एडगन हीथ में, लेकिन इसे एडगन हीथ बिल्कुल पसंद नहीं, वो वहाँ से जाना चाहती हैं। और मींस ये जो हैं क्या करती हैं, जो रिलेशनशिप में किसके साथ होती है? डायमंड वाइल्ड ईव के साथ। लेकिन क्लिम योर ब्राइट जो है वो भी इससे प्यार करते हैं, इसे लाइक करते हैं। फिर हमारे पास करेक्टर आता है डायमंड वाइल्ड ईव, जो कि एक लोकल इन कीपर होते हैं। इन कीपर से मुराद जो ऑनर एंड मैनेजर ऑफ एन इन। इन मीन्स जो सराय नहीं होता, जो किराए की जगह होती है उसको हम इन कहते हैं, INN। तो ये उस जगह के ऑनर एंड मैनेजर होते हैं। लेकिन एस्टोसियाज फार्मर लवर, ये जो है एस्टोसिया के फार्मर लवर हैं। और थॉमसन्स फर्स्ट हस्बैंड
मीन्स थॉमसन के पहले हस्बैंड है। और ये जो है इसकी एक बेटी होती है थॉमसन योब्राइट। थॉमसन योब्राइट क्लिम योब्राइट की कज़न है और मिसिस योब्राइट की नीस है। एक इनोसेंट गुड हार्टेड गर्ल है और ये जो है डैमन वाइल्ड ईव की केयर करती है क्योंकि ये डैमन वाइल्ड ईव की वाइफ है। मिसिस योब्राइट क्लिम योब्राइट की मदर, थॉमसन योब्राइट की आंट, और ये एक प्राउड वुमेन और ये जो है डिसअपॉइंटेड होती हैं अपने जो बेटे हैं क्लिम योब्राइट की चॉइसेस से। जो शादी के चॉइसेस होते हैं उसकी बिल्कुल डिसअपॉइंटेड होती हैं। फिर हमारे पास आता है कैरेक्टर क्रिश्चियन कैंटले। क्रिश्चियन कैंटले यंग मैन जो कि मिसिस योब्राइट के लिए काम करते हैं, मींस एज अ सर्वेंट। फिर हमारे पास कैप्टन वॉय। कैप्टन वॉय जो है ब्रिटिश नेवी में कैप्टन होते हैं, साइलेंट मैन और एस्टोसिया के ग्रैंडफादर होते हैं। लास्ट कैरेक्टर हमारे पास चार्ले जो कि एक लोकल यूथ के लिए काम करते हैं, हु वर्क्स फॉर दी वाइज, जो कि वाइज फैमिली जो मींस कैप्टन वॉय एंड एस्टोसिया वॉय के लिए काम करते हैं। और ये भी लास्ट में एस्टोसिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। सो अब बात करेंगे समरी के बारे में। दोस्तों ये जो नावल है ये स्टार्ट होता है रिडल मैन से। रिडल मैन कौन था? डिगोरे फैन। ये जो है ड्राइव कर रहे थे अपनी गाड़ी को और साथ क्रॉस कर रहे थे किस जगह को? एडगन हीथ को। तो इसके साथ इसकी गाड़ी में होती है एक फ़ीमेल जिसका नाम है थॉमसन। थॉमसन जो हैं शादी करने जा रही होते हैं एक इनकीपर से। इनकीपर कौन है? वाइल्ड ईव। अब वाइल्ड ईव जो है वो जो है थॉमसन से बिल्कुल प्यार नहीं करते और इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ होती है। थॉमसन जो है अब वापस आ रही होती है अपनी आंट के पास। इसकी आंट जो है मिसिस योब्राइट है। अब क्या होता है, वाइल्ड ईव जो है ये क्यों कर रहा था, ये गड़बड़ जो है वो ख़ुद करता है डॉक्यूमेंट्स में। बिकॉज वाइल्ड ईव जो है वो एस्टोसिया से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है थॉमसन से शादी इसलिए कर रहे जस्ट टू फील जेलस मैडम एस्टोसिया, क्योंकि ये सिर्फ जेलस कराना चाह रहा है किसको? एस्टोसिया को, कि वो जेलसी फील करे। बट डिगोरे जो कि एक डिगोरे वैन जो कि वो भी सीक्रेटली जो है लव करते हैं किस से? थॉमसन से। थॉमसन अब डिगोरे को ये भी पता है कि उन दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो प्यार करते हैं। वो जो है सीक्रेटली उसे प्यार करते हैं, उसके साथ लॉयल रहते हैं, ये जानते हुए भी कि थॉमसन और वाइल्ड ईव की शादी होगी। बट फिर भी वो लॉयल होते हैं उसके साथ और उसकी केयर करते हैं और उसे अब जो उसकी आंट के जो होम है मींस मिसिस योब्राइट के घर तक पहुंचा देते हैं। अब एस्टोसिया जो कि एक काइंड हार्टेड ब्यूटीफुल गर्ल बट अंडरस्टैंड हर सेल्फ मॉडल, ये जो है अपने आप को मॉडल समझती है जो एस्टोसिया है, और ये जो है अपने टाउन को लीव करना चाहती है। इसके टाउन का नाम जो है एडगन हीथ है, बिकॉज ये उस जगह को बिल्कुल लाइक नहीं करती फॉर द टाइम बिंग। लेकिन ये जो है अपने ग्रैंडफादर के साथ, एस्टोसिया जो है अपने ग्रैंडफादर के साथ एडगन हीथ में रह रही होती है। अब स्टार्ट में जो है एस्टोसिया रिलेशनशिप में होती है किसके साथ? वाइल्ड ईव के साथ। लेकिन ये रिलेशनशिप बड़ी मींस बहुत ही जल्द एंड हो जाता है। और अब जो क्लिम है ये जो है प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी के, और इसकी एंट्री होती है स्टोरी में। सो ये जो है नेटिव होते हैं एडगन हीथ के, एंड स्टोरी द सन ऑफ, ये जो है सन है मिसिस योब्राइट के, और ये जो है सक्सेसफुल मर्चेंट, डायमंड मर्चेंट बन जाते हैं पेरिस में, और जो वहाँ से रिटर्न होके एडगन हीथ आते हैं। और वो जब वहाँ से आ रहे थे तो ये डायरेक्टली इसकी मुलाकात होती है अपने शहर पहुँच के। इसकी मुलाकात डायरेक्टली होती है किसके साथ? एस्टोसिया के साथ। अब एस्टोसिया जो है ये समझती है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक डायमंड मर्चेंट है, सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट है, तो ये मुझे इस टाउन से ले जा के पेरिस ले जाएगा
और यू मेरी जो है जान छुट जाएगी इस टाउन से, एडगन हीथ से। बट मिसिज़ योब्राइट, जो मिसिज़ योब्राइट है उसे बिल्कुल ये जो है एस्ट्रोसिया बिल्कुल पसंद नहीं, और इस तरह इन दोनों की जो है लड़ाई होती रहती है एस्ट्रोसिया की वजह से। मीन्स जो मदर एंड सन है, इन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई होती रहती है। किसकी वजह से? एस्ट्रोसिया की वजह से। एंड थॉमसन जो कि कज़न है क्लीम योब्राइट की, और मिसिज़ योब्राइट जो है उसकी नीस है। थॉमसन जो है, जो मिसिज़ योब्राइट है, आंट है थॉमसन की। अब मिसिज़ योब्राइट जो है एक दिन क्या करती है, कुछ पैसे देती है क्रिश्चियन कैंटले को, जो कि इसका सर्वेंट होता है, और वो मनी वो इसलिए देती है कि ये डिवाइड करे क्लिम में और थॉमसन में। अब क्रिश्चियन जो है कैंटले है वो क्या करता है, वो उन पैसों को उड़ाता है किधर, गैम्बलिंग, ये जुआ वगैरह में उड़ा लेता है। एंड नाउ अब जो क्रिश्चियन कैंटले है वो मिसिज़ योब्राइट को क्या रिप्लाई देता है कि जो पैसे हैं वो मैंने वाइल्ड ईव को दिए हैं। तो जो योब्राइट है, मिसिज़ योब्राइट, अब उसकी ये सोच थी कि जो वाइल्ड ईव है वो जो है वो पैसे वापस किसको देगा, एस्ट्रोसिया को देगा। मिसिज़ योब्राइट जो है एंग्री होती हैं एस्ट्रोसिया पे। एक दिन क्या होता है कि जब एस्ट्रोसिया चर्च में होती है तो मिसिज़ योब्राइट जो है उस पर हमला करती हैं। किस चीज़ से हमला करती है? नाइफ से। तो जब वो नाइफ से हमला करती हैं तो एस्ट्रोसिया इंजर्ड हो जाती है, और यू जो है क्या होता है, तो ये इंसिडेंट जो है काफ़ी बढ़ जाता है, और इस इंसिडेंट का जो है सबको पता चल जाता है। और इससे क्या होता है कि जो योब्राइट है, मिस्टर योब्राइट मीन्स वो जो है ज़्यादा करीब हो जाते हैं क्लीम योब्राइट, मीन्स जो क्लीम योब्राइट है वो इसके और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद इन दोनों की जो है शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद इनकी शादी हो जाती है। किस किस की शादी हो जाती है? क्लीम योब्राइट की और साथ में ये एस्ट्रोसिया की। तो इन दोनों की जब शादी होती है तो इस तरह जो है ये जो आपस में मैरिड हो, और अब जब इन दोनों की शादी हो जाती हैं तो जो क्लीम योब्राइट है वो अपनी मदर से दूर होना स्टार्ट हो जाता है, और इन दोनों इस तरह इनके बीच में है दूरी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो है क्लीम योब्राइट अपनी वाइफ के साथ एक कॉटेज में रहना स्टार्ट करता है, हाँ, एस्ट्रोसिया के साथ। अब एस्ट्रोसिया की ये सोच होती है कि जो मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। मीन्स द डोर ऑफ हैप्पीनेस आर गोइंग टू मीन्स ओपन। सो इसकी ये थिंकिंग होती है। अब मीन्स उसकी ये सोच थी कि जो मैं चाहूँगा मुझे अब वो मिलेगा, और मैं जो है एडगन हीथ को छोड़ के, जो इसका टाउन है, उसको छोड़ के मैं अब पेरिस चली जाऊँगी। सो अब दोनों जो है काफ़ी हैप्पी होते हैं, बट देयर हैप्पीनेस जो है उनकी जो हैप्पीनेस है वो काफ़ी टाइम के लिए नहीं होती। उनके जो हैप्पीनेस है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। सो लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि जो क्लीम योब्राइट है वो ये सोचता है कि जो एडगन हीथ के लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं, क्यों ना मैं उन्हें एजुकेशन देना स्टार्ट कर दूँ, उन्हें एजुकेट कर दूँ। तो एस्ट्रोसिया जो है वो जो है उसे बिल्कुल ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके तो ख्वाब होते हैं कि मैं ये एडगन हीथ को छोड़ के पेरिस चली जाऊँ। उसने तो इसी वजह से इसके साथ शादी की थी। लेकिन क्या हुआ कि क्लीम योब्राइट की जो है वो थिंकिंग चेंज हो जाती है, और वो ये चाहते हैं कि मैं एडगन हीथ के जो लोग हैं उनको जो है एजुकेट करूं। और यू जो है एस्ट्रोसिया को अपनी लाइफ डार्क नज़र आने लगी। अब एस्ट्रोसिया जो है इस शादी से फ्री होना चाहती है, बट क्लीम इज़ आल्सो बिज़ी। लेकिन क्लीम जो है क्लीम योब्राइट वो भी अपने काम में बिज़ी होते हैं। इसी की वजह से उसकी जो आई साइट है वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है, एस्ट्रोसिया की जो है अचानक मुलाकात होती है किसके साथ? अपने फार्मर लवर के साथ। इसका फार्मर लवर कौन था? वाइल्ड ईव। उसके साथ अगेन उसकी मुलाकात होती है, और अगेन ये जो है दे फॉल इन लव विद ईच अदर। लेकिन बट दे बोथ डिडंट केयर दैट दे आर। लेकिन जैसे अब जो
वाइल्ड ईव है वो भी मैरिड है और यूस्टोसिया भी मैरिड है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो दोनों जो है आपस में फिर मिल लेते हैं, एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। सो दे डोंट थिंक दैट वी आर मैरिड। अब क्या होता है, एक दिन इनकी मुलाकात होती है और इनकी मुलाकात का जो मीन्स जब ये मुलाकात कर रहे थे तो इन्हें एक लड़का देख लेता है। अब वो लड़का क्या करता है, वो भागता भागता किसके पास आता है, मिसिज़ योब्राइट के पास। मिसिज़ योब्राइट को पूरी स्टोरी बता देता है। अब मिसिज़ योब्राइट जो है क्या करती हैं, वो वहाँ से निकल के किसके पास जाती है, क्लीम योब्राइट के घर चली जाती है। अब मिसिज़ योब्राइट जो है जब दरवाज़ा खटखटाती हैं, नॉक करती हैं, तो कोई भी नहीं आता वहाँ से। लेकिन वहाँ पे एक सीन होता है कि सीन वो ये होता है कि जो वाइल्ड ईव है वो भी मींस जो यूस्टोसिया है उनके घर चले जाते हैं, मिस्टर योब्राइट के घर चले जाते हैं, क्लेम योब्राइट के घर चले जाते हैं। वो जो है तो मिसिज़ योब्राइट जो है जब दरवाज़ा कर तो कोई भी ओपन नहीं करता। और यू मिसिज़ योब्राइट सा दैट यूस्टोसिया इज़ एट होम, कि मिसिज़ योब्राइट ये देखती है कि यूस्टोसिया जो है घर में है, लेकिन वो दरवाज़ा जानबूझ के नहीं खोल रही। अब मिसिज़ योब्राइट ऑब्वियसली जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो उसने रिटर्न ही होना है, तो मिसिज़ योब्राइट जो है वहाँ से रिटर्न हो जाती है। और यू जो है जब वो रास्ते में आ रही होती तो उसे स्नैक जो है बाइट कर लेता है। तो जब वो उसे बाइट करता है स्नैक, तो यू जो है मिसिज़ योब्राइट की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, बिकॉज क्योंकि जो उसकी जो बॉडी है वो सारी की सारी नीली पड़ जाती है। जो स्नेक का जो पॉइज़न होता है उसकी वजह से इसकी सारी बॉडी जो है नीली पड़ जाती है और यू इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। अब ये दो जो हैं आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि जो जो क्लेम योब्राइट है वो जो है यूस्टोसिया को ये कहता है कि मेरी जो मदर की डेथ हुई वो तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन यूस्टोसिया वो भी आगे से यही कहती है कि तुम्हारी मदर की जो डेथ है वो तुम्हारी वजह से हुई है। बिकॉज जो क्लीम योब्राइट है वो ये कहता है कि अगर तुम उस दिन दरवाज़ा खोल लेती तो शायद मेरी माँ बच जाती। तो अगेन यूस्टोसिया इसकी ये जो है मीन्स यही बातें होती है। इसी तरह यूस्टोसिया आगे से फिर ये कहती हैं, ये तो क्लीम ये कहता है, लेकिन यूस्टोसिया आगे से ये कहती है कि तुम भी तो दरवाज़े के साथ सो रहे थे, तुम भी तो उठ सकते थे, वो दरवाज़ा खोल सकते थे अपनी मदर के लिए। तो ये दोनों आपस में फिर झगड़ते हैं, इसी तरह इनकी झगड़े होते रहते हैं। और इस तरह अब जो क्लीम योब्राइट हैं उसे ये पता चल जाता है कि जो मेरे वाइफ के कनेक्शन है वो वाइल्ड ईव के साथ भी है। तो जब उसे ये पता चल जाता है तो इन दोनों के आपस में काफ़ी झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और यू यूस्टोसिया जो है उसे छोड़ के, क्लीम योब्राइट को छोड़ के अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाती है। और वहाँ पहुंचती है एट द मोमेंट जब वो वहाँ पहुंचती है तो वाइल्ड ईव जो है उसकी 10,000 डॉलर की जो है लॉटरी निकल आती है। और अब जब वाइल्ड ईव की 10,000 डॉलर की जो लॉटरी निकल आती है तो वो ये डिसाइड करता है, डायरेक्ट यूस्टोसिया के पास आता है और उसे ये कहता है कि अब हमें पेरिस जाना चाहिए। अब थॉमसन जो कि क्लीम योब्राइट की कज़न है और वाइल्ड ईव की वाइफ है, उसे जब पता चल जाता है तो वो जो है क्या करती है, वो जब इनके प्लानिंग का पता चल जाता है तो वो जो है इनके पीछे आती है, किसको ढूंढने के लिए, वाइल्ड ईव को ढूंढने के लिए। और यू जो है उसे फिर रास्ते में कौन मिलता है, उसकी मुलाकात जो है डिगोरे से होती है। मीन जो थॉमसन है उसकी मुलाकात डिगोरे से होती है। और उस नाइट क्या होता है, एक तूफ़ान भी आ जाता है। तो जब तूफ़ान आता है तो ये जो है ट्रैप हो जाते हैं और ये जो है एक लेक जो झील होती है उसमें मीन्स गिर जाती हैं। जो थॉमसन है, जो यूस्टोसिया है वो जो है एक झील में गिर जाती हैं। और जो वाइल्ड ईव है वो उसके पीछे जंप लगा लेता है क्योंकि उसे बचाना चाहता है। और इसी तरह जो क्लिम है हुज आई साइट वो भी जो है जंप लगा लेता है उसे बचाने के लिए। और ये जो है ये तीनों डूब रहे होते हैं। एंड नाउ दे ऑल वर, अब ये तीनों के तीनों डूब रहे होते हैं। सो इन तीनों को कौन बचा लेता है, डिगोरे।
डिगोरे भी इनके पीछे जंप लगा लेता और इस तरह इन तीनों को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही क्लिम योब्राइट को होश आता है तो उसकी वाइफ जो एस्टोसिया है उसकी डेथ हो चुकी होती है, और इस तरह जो क्लिम है वो ये क्लेम करता है कि मेरी वजह से मेरी वाइफ और मेरी मदर की डेथ हुई। और आखिर में बस स्टोरी में यही हो जाता है कि जो थॉमसन है, थॉमसन एंड डिगोरे, वो जो है आपस में मैरिड मींस शादी कर लेते हैं। एंड फिर उसके बाद आल्सो लेफ्ट द वर्क, डिगोरे जो है अपना काम छोड़ देते हैं। एंड द क्लिम जो क्लिम होता है, क्लिम योब्राइट, वो जो है एक प्रीचर बन जाते हैं। सो अगर इसके थीम की बात करें तो ये तो हुई इसके जो समरी थी, जो स्टोरी थी वो मैंने बता दी। अब अगर इसके थीम की बात करें तो पहला जो है हमारे पास इसमें है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट टूल है इसमें, क्योंकि जैसे क्लिम योब्राइट डिसाइड करता है कि मैं अपने एरिया के जो लोग हैं उन्हें एजुकेट करना स्टार्ट करूँगा। सो ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो थीम है वो है वन साइडेड लव। और वन साइडेड लव जैसे डिगोरे वैन जो है वन साइडेड लव मीन्स करते हैं किससे, जो क्या नाम है, ये थॉमसन क्लिम योब्राइट की जो कज़न है उससे प्यार करते हैं, बट शी इज़ ऑलरेडी मैरिड। लेकिन एट लास्ट में इन दोनों की भी शादी हो जाती है। लव का एक थीम है ट्रेडिशन एंड कस्टम, आइसोलेशन, डिससेटिस्फैक्शन, प्राइड है इसमें, मेमोरी एंड द फास्ट, और फेट का भी इसमें बड़ा रोल है, जो किस्मत है हमारी उसका भी बड़ा रोल है। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।